पहले से कुछ बेहतर हो सके, कुछ पहले से बेहतर हो सके, ऐसी कृपा मिले मेरे भगवान। ऐसी कृपा मिले जिसकी हमें बहुत जरूरत है, हम सबको बहुत जरूरत है। भगवान आपका शुभ हो, मेरा शुभ हो, सबका शुभ हो, शुभ हो, शुभ। मेरे बहुत बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, आप सबका शुभ हो। आशा है आप सकुशल हैं, हेल्दी हैं। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। आज 4 भजन गाए गए, बहुत प्यारे भजन थे। गाने वालों का भी शुक्रिया और ऐसे भजन हमें बनाने वालों का भी शुक्रिया। बहुत सुंदर भजनों से वातावरण बहुत प्रभावशाली हो जाता है। शुभ हो। आज किस विषय पे बात की जाए? चलिए, आज कई बार होता है हम किसी चीज में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, बहुत ज्यादा अति कर जाते हैं किसी चीज के पीछे, जिससे बचने की बहुत जरूरत है। अक्सर होता है हमारे जीवनों में कि हम किसी चीज के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं और उसमें अति में आ जाते हैं। तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, अति सर्वत्र वर्जेत। ये नेचर का लॉ है, कुदरत का नियम है। अति हमेशा छोड़े। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की हो, हर जगह इससे बचना चाहिए, अति से बचना चाहिए। तो आज ही देखते हैं क्यों अति वर्जित है, कारण क्या है इसका। दुनिया में जब इंसान आता है नया बच्चे के रूप में, पैदा होता है बच्चा, तो उसे सिर्फ दूध दिया जाता है। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज पीता है वो। फिर भी देखो अपनी निश्चित मात्रा लेकर बोतल निकाल देता है। थोड़ा भी हो बोतल आप दीजिए उसको, जितनी जरूरत है उतना ले लेगा, उसके बाद वो निकाल देगा बोतल। मुंह से नहीं लेता है कितना भी दीजिए। अब अगर ज्यादा पिला भी देंगे तो उल्टी कर देता है बच्चा, क्योंकि जितनी है उसकी मात्रा वो ले लेता है। उसके अंदर ज्यादा नहीं डाल सकते हम। ये हमारे जीवन का उद्गम है, बच्चे का नई शुरुआत है जीवन की। उस समय आवश्यकता का हमें बहुत सही बोध रहता है, क्योंकि नेचर कंट्रोल करती है उसको। हमें बहुत सही बोध रहता है उसका। ठंड लगे तो बच्चा रोता है, कंबल वगैरह डाल दो, गर्म कपड़ा थोड़ा पहना दो तो चुप होकर सो जाता है। गर्मी लगती है तो भी रोता है। तो चादर वादर एक्स्ट्रा पड़ी है वो उसको हटा दीजिए तो उसको चैन आता है, वो चुप होकर फिर सो जाता है। इनसिक्योरिटी लगी, असुरक्षित महसूस किया तो डर जाता है और रो रो कर पुकारता है अपने माँ बाप को, जो भी संभालने वाले हैं उनको पुकारता है रो रो करके। प्यार मिले, उठा लें गोद पे, जरा सी थपकी दे दे, प्यार मिलने पर खुशी से फिर किलकारियां भी भरता है वो। इतनी सी जरूरतें होती हैं मनुष्य की जब वो बच्चा होता है। उद्गम है हमारा जीवन का, उस समय इतनी सी जरूरतें होती हैं हमारी। यह उसके गठनकारी शरीर, जो मूलभूत जरूरतें हैं, गठनकारी शरीर बना बढ़ा रहा है उसको। उसकी मूलभूत जरूरतें हैं, फंडामेंटल नीड्स हैं ये। अतः जीवन निर्माण के सांचे हैं। बच्चा आया है तो उसको बढ़ना है, तो ये जीवन निर्माण के, आगे निर्माण करेगा, उसके सांचे हैं। सांचों से ही बढ़ते हैं हम सभी। शरीर को बनाने के लिए दूध के रूप में कच्चा पदार्थ या ताकत मिलती है। ठंडी गर्मी बीमारी से बचाव, ताकि जो शरीर वो निर्माण कर रहा है, बना रहा है, उसे कोई हानि न पहुंचे।
इस कमजोर अवस्था में से कमजोर अवस्था रहती है। बच्चा तो मांसकाल थोड़ा होता है शुरू में तो, और बहुत सारा स्नेह और प्यार भरी थपकी जिससे उसकी असुरक्षा हटे, यह विश्वास उसे हो सके कि संसार को उसकी जरूरत है, उसके शुभचिंतक हैं जो उसे एक स्वस्थ एवं सुंदर रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं। ये एश्योरेंस है, एश्योरेंस मिलता है भाई कोई है हमें संभालने वाले जो चाहते हैं कि बड़ा हूं, ये फीलिंग आती है, उसमें सुरक्षा की भावना आती है। इतना मिलना काफी है। प्रारंभिक स्तर की आत्मा के विकास में आत्मा भी नहीं रहती है, छोटी रहती है, उतनी विकसित नहीं रहती, उतनी इवॉल्व नहीं रहती है। तो उस आत्मा के विकास के लिए इतना मिलना काफी है उस शुरू की अवस्था में। अब ये बात देखें कि ये बोध जानवरों में भी होता है, करीब करीब यही उनकी भी जरूरतें रहती हैं। जानवर का बच्चा वही डरता है, उसको खाने के लिए चाहिए, ठंड गर्मी लगे तो चिल्लाएगा भगेगा, समझे। तो ये जरूरतें उसकी भी हैं। अब इंसान लेकिन थोड़ा बड़ा होते ही उनसे अलग राह पकड़ता है, क्योंकि उसमें दिमाग का विकास होता जाता है। इंसान में, जानवर में उतना दिमाग का विकास नहीं होता। तो इंसान जो है अपने अलग, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा अलग राह पकड़ता जाएगा। अब मनुष्य का दिमाग जो है बड़ी अद्भुत वस्तु है भाई। वह प्रारंभ से मानता है कि वह तब तक इस अस्तित्व का जो बॉडी है हमारी, हमारा जो बीइंग है उसका स्वामी है, जब तक चेतना विकसित होकर उसको नियंत्रित करना शुरू न करे। चेतना मीन्स आत्मा। जब तक हमारी आत्मा विकसित होकर उसको कंट्रोल करना न शुरू करे तब तक दिमाग जानता है कि मेरा कंट्रोल है इस पर। अब बच्चों को ही देखें, छोटे बच्चे जो रहते हैं जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा घूमने लगते हैं, पकड़ करके मेज को चारों तरफ घूमते हैं, पलंग को पकड़ करके, या भागने लगते हैं थोड़ा। रामायण में देखा था ना, ठुमक चलत रामचंद्र बेजत पैजनिया, उस स्टेज पे जो बच्चा आता है, तो जब वे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भी उनमें संयम सीमा मापने की योग्यता नहीं होती कि किस लेवल पे हमें रुकना चाहिए, ये उनको पता नहीं होता। उनका दिमाग जिज्ञासा वाला रहता है। मिट्टी भी वो खा करके देखेंगे, जितनी कैंडीज देते जाओ लेते जाएंगे, खाते भी जाएंगे, नंगे बदन घूमेंगे, किसी से भी लड़ाई कर लेंगे, किसी बात पे लड़ लेंगे, जिद कर लेंगे किसी बात पे। यानी कि उस वो स्टेज जो है वो अति सर्वत्र वर्जित के बिल्कुल खिलाफ होती है। वो शुरू की, जब तक बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है तब तक की जो अवस्था रहती है, अलबेला रहता है बच्चा बिल्कुल। वो स्टेज एक्सेस के, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड के खिलाफ रहती है टोटली, जब तक वे छोटे होते हैं। लड़कपन से ऊपर स्कूल जाने की आयु से कम जब रहते हैं तब ये स्थिति रहती है। यही वह टाइम है जब आत्मा या चेतना इतनी गठित नहीं हुई है, इवॉल्व नहीं हुई है आत्मा भी हमारे अंदर। हम, हमारा शरीर विकास पा रहा है तो आत्मा भी विकास पा रही है हमारे अंदर। शुरू की आत्मा बहुत छोटी रहती, कमजोर रहती है उस समय, तो उसमें इतनी गठित नहीं हुई है कि वह शरीर को अपने कहे अनुसार चला सके। इस बचपन की अवस्था में उतनी पावरफुल नहीं होती कि बच्चे को कंट्रोल कर सके। इस समय पर मन को खुली छूट होती है, बिना मालिक के होता है। मालिक कौन है? आत्मा है। तो खुली छूट है, जो करो। बच्चा मस्ती में चलता है, कोई इसको परवाह नहीं किसी की भी। और उसके साथ मन भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता उस एज में, तो धीरे धीरे कारण और प्रभाव को समझ रहा होता है। काज एंड इफेक्ट जो है, नेचर का नियम काज एंड इफेक्ट से गवर्न होता है। तो काज एंड इफेक्ट को समझ रहा है कि अपनी सीमाओं को जान रहा होता है तब तक। अब समझना शुरू करता है कि क्या सीमाएं हैं मेरी, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, अति की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे समझ में आता है।
लेकिन जब दिमाग और चेतना, हमारी आत्मा प्रचुर मात्रा में विकसित हो जाते हैं, तब आता है यह नियम। कौन सा नियम? अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी बात या चीज की अति हर जगह मना या बुरी है। अति नहीं करना चाहिए हमें। अब किसी भी बात को ले लें हम, एनीथिंग, ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा तीखा खाना, चाट के ठेले पे खड़े हो जाते हैं, बहुत तीखा बना करके दो, कोई कहता मीठा बना करके दो, समझे, और भर के दो। तो ज्यादा तीखा खाना है, मीठा खाना है, ज्यादा आइसक्रीम खानी है, बहुत अच्छी लगती है, ज्यादा सुख पाने हैं, ज्यादा कुछ भी लें, हर बात के प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर पर और हमारे आत्मा पर। जो भी करते हैं उसके प्रभाव हमारे शरीर और आत्मा पर आते हैं। अब उस समय भी हम किसी चीज की अति करते हैं, बड़े हो गए, आत्मा विकसित है, समझ में आ गया, लेकिन उस समय भी अब हम अति कर रहे हैं, तो हम अपने पिछले दिनों की अवस्था में वापस जा रहे हैं। जब बच्चे थे, अकल नहीं थी, कुछ भी कर रहे थे, तो अति करते हैं तो उस स्थिति में वापस जा रहे हैं हम फिर। जब हमारा दिमाग एक बच्चे की तरह बिल्कुल स्वतंत्र था, कुछ भी करो, किसी को नहीं मतलब है। सोच कर देखें हम सभी, क्या क्या चीज हम ज्यादा चाहते हैं या प्रयोग करते हैं या ज्यादा नापसंद करते हैं। खुद का हम अगर अवलोकन करें, अंदर का हम अपना अवलोकन करें, तो यह बात बड़ी स्पष्ट हो जाएगी कि यह एक मूल प्रवृत्ति है। अति जो है, ये मूल प्रवृत्ति है, जिसे खुला छोड़ दिया गया है। तो हमारे शरीर, मन और हमारे आत्मा की भलाई के लिए उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। नेचर ने इसे खुला छोड़ा है। हम अगर ज्यादा खाते जाएंगे तो कोई ऐसा नहीं कोई हमें पकड़ लेगा या उस पर कोई जुर्म है, ऐसा नहीं है। नेचर ने दिया है, कई चीजें दी हैं नेचर के नियमों में, खुला दिया कि भाई ठीक है। लेकिन उसको जब हमारी आत्मा विकसित है, हमारी चेतना विकसित है, तो उसको नियंत्रित, कंट्रोल किया जाना चाहिए। यदि हम कंट्रोल की प्रक्रिया को कमजोर करेंगे तो सबका नुकसान होगा। चाहे कोई भी भाव या नीच सुख, कौन से नीच सुख के भाव हो सकते हैं? जैसे लोभ है, ईर्ष्या है, काम वासना है, मोह है, इस तरह के कई भाव हैं। किसी भी भाव को जरूरत से ज्यादा पनाह देंगे तो हमारी आत्मा का, हमारे दिमाग का, हमारे शरीर का, सबका नुकसान होगा। आत्मा नष्ट होगी, दिमाग की आपको सही राह पर चलाने की योग्यता भी कम हो जाएगी, शरीर पतन की ओर जाएगा। और ये होता है, अति अगर हम करेंगे, उसको नहीं कंट्रोल करते तो ये होता है। मैं तो कहता अति कहीं भी, पूजा भी हम करें तो पूजा की भी अति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने अपने जीवन से दिखाया है ना, जब ये लिया, व्रत लिया, तो इससे थोड़ी मुंह मोड़ लिया कि मैं तो बस वैराग्य ले लूं और जान छूटे। परिवार था, बच्चे थे, उनको कैसे होगा, ये सब सोच समझ के एंड तक ध्यान रखा ना। ऐसा नहीं कि बस एक हमने व्रत पकड़ा है तो उसी में लग जाए, हम अति करें उसकी। नो, हमारे भी अपनी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सब में हमें हमेशा हिसाब रखना चाहिए कि अति में नहीं जाना चाहिए। अति करने से नुकसान ही होता है हम सबको। तो अब तो हम सब बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा देख सकते हैं सब भाई। इसलिए अपनी अति चाहने वाली इच्छाओं को लगाम देना सीखें हम, बहुत जरूरी है। अब हम बचपन में नहीं है कि उन्हें काबू न कर सकें या फिर उनको प्रभाव नहीं जानते हैं। जानते हैं हम सभी प्रभाव कि अति हमें क्या परेशानी देती है, एक्सेस हमें कहाँ ले जाती है। हमारे जो वैराग्य वगैरह हम चले जाते थे, पुराने संत महात्मा हिमालय में जाकर के सभी बैठ जाते थे, तो वैराग्य वो जो है, वो हम पूजा की एक प्रकार से अति कर रहे हैं। भाई परिवार है, पीछे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सभी है,
उनके एहसान है, उन्होंने हमें बढ़ाने में बहुत मदद की है, हमारे जीवन में उनका बहुत प्रभाव है। उस सबको छोड़ करके हम सिर्फ जा करके बैठ जाएं तो ये इसकी भी अति है। अति नहीं करनी चाहिए। भगवान का सदैव इसलिए कहना है कि हमें संबंधों में जीना, हमारा जन्म ही संबंधों में होता है। संबंधों में हमें सदैव जीना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हमारी आदतों में वो ही रहना चाहिए कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें अति में न जाए, मोह में भी बहुत ज्यादा न पड़े। ईर्ष्या है, मार डालती है हमको ईर्ष्या भी। अति ईर्ष्या जो करते हैं कि दिन भर जलते भुनते रहें, ये नीच भाव है हमारे, या नीच सुख है, नहीं सुकाम वासना है। उसमें जो जाए तो वो उसकी व्यक्ति भी खराब है भाई। ठीक है, अच्छा लगता है हमें, ये खाना बहुत अच्छा लगता है, चाट खाना बहुत अच्छा लगता है। हमारे थे पटियाला के महाराजा थे, पराठे बहुत खाते थे, आलू पराठा, ये पराठा। बीमार हो गए तो इंग्लैंड से उन दिनों में डॉक्टर बुलाया गया था। काफी पैसे बड़े दिए उन्होंने। अब डॉक्टर ने आकर कहा भैया पराठे बंद करने पड़ेंगे, तभी ठीक हो पाओगे तुम। नहीं, उसने उनकी फीस दी और लौटा दिया। बोले पराठे मैं नहीं छोड़ सकता, ये तो मैं खाऊंगा। मर गए छोटी उम्र में। ये अति के फल होते हैं, हमारे एक्सेस के जो फल हैं, कई हम रोजाना की जिंदगी में हम देखते हैं, कईयों को देखते हैं। जुआ खेलते हैं तो जुआ में इतने जाते हैं कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है। काम में है तो इतने लगे कि अपने हेल्थ का ख्याल, अरे भाई थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। काम ठीक है करते हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है, कई बार जरूरत पड़े तो उतना करें, लेकिन सदैव हम उसमें डूबे रहें वो उचित नहीं है। अब मामला केवल यह रह जाता है कि रस्सा कशी के लगातार संघर्ष में कौन से भाव हम पर हावी है, ये देखना पड़ेगा। भाव हमारे कौन से हमें कब्जा किए हुए हैं हमारे ऊपर। अपनी योग्यताओं को जानना चाहिए, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए कि भाई हम कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अपनी शक्तियों को समझो और उनका उपयोग करो, अपनी कमजोरियों को जानो और उनके विरुद्ध लड़ो, अपने अंदर एक अच्छे इंसान और उच्च विकसित आत्मा को बढ़ावा दो। ये हमारा एम होना चाहिए। अब इसमें एक ये है, कभी भजन गाया ना, अपनत्व मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा, भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। व्हाट इज दिस अपनत्व? अपना तो मेरी जाए का मतलब क्या है? यहां भी अति हो जाती है। अपनत्व को मिटाने का मतलब तो ये है कि मैं अपनी हस्ती को मिटाकर अपने अहम का नाश करके नेचर से एक हो जाऊं। ये है इसका बार बार जो हर पैरा में है कि अपना तो मेरी जाए। अपना तो समझने की बहुत जरूरत है कि अपना तो कौन सा जाए, कौन सा मिटाना है, क्या करना है। अब जैसे हम मैं के तौर पर जहाँ इतना महत्व देते हैं ना, मैं हूं, मेरा है, उस मैं को मिटाने का प्रयत्न, ये अपना तो मिटाने का है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि शुभ कार्य कैसे किया जा सकता है, ये भी अति न हो जाए। कहने में तो ये बहुत ही आसान बात है, मगर करना बहुत मुश्किल है भाई, करना बहुत मुश्किल है। हम इंसानी जिंदगी में जीवन की जकड़ में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि जब बाद में हमें एहसास होता है कि ये सब बंधन हमें फंसा रहे हैं। छोटी छोटी बातों हम करते तो जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, उसमें हमें जकड़ कर रख लेते हैं। तो भी हमें उनसे मुक्त हो पाना बहुत मुश्किल लगता है। मैं बड़ों बड़ों की नहीं गई है भाई। हम जो है श्रीमान देवत सिंह जी लिखते थे, कहते थे आपको 3-3 घंटे में घटाने के लिए लिखते थे डायरी में, तब भी सालों लग गए। ये ऐसी हैबिट बन जाती है हमारी
जिसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। और हैबिट का तो जैसे पहले ही बताया कि हैबिट की स्पेलिंग है HABIT। जाति क्यों नहीं है? हैबिट का सिर काट दो, एच काट दो, तो अ बिट इज देयर। चलिए बीच का ए भी काट दिया, इवन देन बिट इज देयर। बी के आगे आई और काट दो तो इट इज देयर, बी काट दी तो। इतने तीन तीन काटने के बाद कहीं जाती है हैबिट हमारी। तो मैं की हैबिट जो है बहुत तंग करती है। अब इंसान अपने विकास के लिए सबसे ज्यादा अपने वातावरण पर निर्भर करता है। कैसा एटमॉस्फेयर हमें मिलता है, एटमॉस्फेयर का बहुत इफेक्ट आता है भाई। क्योंकि पैदा होने पे आत्मिक पूंजी तो करीब करीब सबको मिलती है। इतनी मिलती है कि हम परलोक तक पहुंच सके, इतनी आत्मिक पूंजी हम सबको मिलती है। अब बाकी उसे जिस तरह का वातावरण मिलता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। जैसे चोर के घर पर बच्चा पैदा होगा, शराबी जुआरी के घर बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा, उसके गुण, उसकी नैतिकता आदि सब उसी पर निर्भर होंगे। मैं अच्छे भले घरों में देखता हूँ, छोटे बच्चे 10-11 साल के हुए, घर में शराब की पार्टी होती है, उन बच्चों को साइड में ले जाके पिलाते हैं शुरू से। तो भाई वैसा ही वातावरण है तो वैसे ही वो करेंगे, वो तो आगे पियेंगे। मैंने अपनी फैमिलीज में देखा है कि बच्चे थोड़े 12 साल के हुए, 13 साल के साइड में घर में पार्टी चल रही है शराब की, वो अलग जाएंगे एक जगह, सभी बैठ करके एक एक गिलास लेकर के, बहुत फैशनेबल समझते हैं अपने को कि साहब ले रहे हैं। तो जैसा वातावरण होगा वैसा बनेगा इंसान। इसी के विरुद्ध अगर पूजा पाठ करने वाले धर्मवान व्यक्ति के घर में बच्चा आता है तो वैसे ही आदर्श पाता है वो। इसलिए वातावरण मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ को बनाने में हमारे एटमॉस्फेयर का, वातावरण का बहुत प्रभाव रहता है। मैं अपना भी देखता हूँ घर का। भाई मैं कर पाया, भगवान की ठीक है शिक्षा है, हमने 8 पाप छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भी फिसल जाते हैं। उसको संभालने का मौका क्यों मिला? क्यों? घर में एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, शुरू से परिवार देह समाज ही था। पिता का सामने, हमारे सामने एग्जाम्पल था कि कितनी ईमानदारी से उन्होंने किया। बड़े भाई का था, औरों का घर में जो माता का जो बर्ताव था, इन बातों का बहुत फर्क पड़ता है वातावरण का। और वो हमें हिम्मत देता है आगे कि नहीं, हम बेईमान ना हो, किसी के साथ बेईमान न करें, ठगी न करें, हिंसा न करें। ये इस पे बहुत डिपेंड करता है मैं का जो है। और जब हम एक बालिग अवस्था पे पहुंच जाते हैं तो ये सब पक्के होते चले जाते हैं। जिस घर में आए, जैसा वातावरण मिला, जिस वातावरण में पलते हैं वो पक्के होते चले जाते हैं। हमारी वो बातें जो हैं, वो गुण और या दुर्गुण जो भी है, और हमारा हर चीज के प्रति बर्ताव दृढ़ हो जाता है। शादी भी आजकल कहते हैं ना कि लड़कियों को जल्दी शादी क्यों करानी, पहले जल्दी शादी करा देते थे क्यों, कच्ची उम्र रहती है और ढल जाती थी, ससुराल जाएंगी ढल जाएंगी। आजकल बड़ी उम्र में कर रहे हैं, कैरियर करके कर रहे हैं, तो हर चीज में पक्के विश्वास हो जाते हैं। लड़कियां भी पढ़ती हैं, अच्छा कमाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो क्यों नहीं होंगे? लड़कों के होंगे तो उनके भी होंगे पक्के विश्वास। इसलिए टकराहट ज्यादा मिलती है आजकल रिश्तों में पति पत्नी की। तो ये दृढ़ विचार होते तो जाते हैं हमारे। अब हम समझने लगते हैं कि हमारा जो विचार है वो सही है, बाकी सब गलत है, जो भी कह रहे हैं हमारे लिए गलत है बाकी सबका। तो ऐसा सोचते सोचते ये बर्ताव इतना पक्का हो जाता है कि हिलाए नहीं हिलता। इस अवस्था पर ये आम एक समस्या में परिवर्तित हो जाता है आकर के, जब हम इतने कि नहीं बस मैं जो कह रहा हूं वो सही है, बाकी जो सब कह रहे हैं वो गलत है। ये हमका सबसे बड़ा परेशानी की स्थिति आती है। बड़े बड़े देखा है, घरों में भी देखा है हमने।
सर्विस लाइफ में भी देखा है कि एक से एक मिलते हैं, क्या विचार लेकर के आए हैं, समझे, तो बिगाड़ देते हैं, पूरा पूरा सिस्टम बिगाड़ देते हैं भाई। तो इनसे बचने की बहुत जरूरत है सहम की, ये भी अति हो जाती है इसकी। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे पास कई बातों का ज्ञान है, बहुत सारी बातों पर दृढ़ विचार हैं हमारे। पर विचार जब ये मन में आने लगे कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत बोल रहे हैं, तब हम सबको जरूरत है अपने मन पर नियंत्रण रखने की और उसे रोकने की। भाई औरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना तो पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा, वो भी सही हो सकते हैं, सिर्फ मैं सही हूं ऐसा नहीं है। परंतु आमतौर पर देखा जाए तो इंसान को जब तक इस बात का एहसास होता है, तब तक वह इतने पक्के हो जाते हैं कि यह सोच ही नहीं पाता किस तरह से इन बातों से दूर होगा। अब अपने तो घटाने का अगर इरादा है तो बहुत अच्छा मौका है भाई। भगवान के महोत्सव का महीना चल रहा है, इन दिनों में बहुत ज्यादा पाठ विचार की जरूरत है। आइए, अपना तो हम सब गाते हैं कि अपना तो मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा, अधिकार देने के लिए भाई आना भी पड़ेगा गुरु दर पे। आए, महोत्सव पे आए, वहां देव प्रभावों की वर्षा रहती है, उन दिनों में खास करके वर्षा रहती है। भजन गाया ना हमने कि वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे, कृपा है मेरे भगवान मुझे दीन पर ये होवे। तो उस अमृत की वर्षा में भाई आना तो पड़ेगा ना, बगैर आए कैसे होगा। हम सुख परस्त हैं, इंसान बहुत सुख परस्त है। ये जूम मिल गया है, बहुत इजी है, अब भाई कौन कौन वहां तक जाए, पूरा तो देखने को मिल जाता है जूम पे। नहीं, वहां जाने का अपना अलग असर है। वहां जो अमृत बरसता है वो जूम पे उतना नहीं मिल सकता भाई, कितनी भी कोशिश करे नहीं मिल सकता। हमने कहा कि भरपूर ये चमन हो आपके रस से, तो ये बैठे रहे हम तेरी वर्षा तले सदा ही, ताकि जीवन से निकले जो बेहतरीन होवे। ये तभी निकलेगा जब हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े। हम लोगों में कमी, खास करके हिंदुओं में कमी आई है आजकल, हम अपने बच्चों को कुछ भी धर्म के बारे में बताते नहीं है। इसीलिए देश के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। बताना चाहिए ना भाई, जो हमारे विश्वास है बताओ तो सही बच्चों को। हमारे सेकुलरिज्म ने नाश मार दिया है। स्कूल में बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, टीचर की इज्जत करनी चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए। नहीं, सेकुलर है, हम किसी धर्म की बात नहीं बताएंगे। ऐसा थोड़ी होता है भाई, लाइफ इसके बगैर थोड़ी चलती है। लाइफ में ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और ये महोत्सव पे सभी आए, अपने बच्चों को जरूर लाएं, ये बहुत जरूरी है। तो बचपन से अगर उनमें बीज ये पड़ेंगे, तभी बड़े होकर भी उनमें पल्लवित होंगे। नहीं तो रुल रुला जाते हैं हम लोग, न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। तो भाई दोनों भजन जो थे, वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होए, तो अमृत वही मिलेगा जब जब मौका मिले हम जरूर जाएं। बहुत अमृत वर्षा मिलती है, अपने हृदय को निर्मल बनाएं जा करके। और अपनत्व खोना है तो उसका भी सबसे बड़ा इलाज वहीं मिलेगा। वहां बैठ करके अपने को, अपने अपनत्व को हटाने के लिए अगर है तो दीनता पूर्वक प्रार्थना रहे, समझ में आएगा समाज में रह करके। तो काश हम सब समझ सकें इस बात को, अति न करें, और महोत्सव पर सब पहुंचे। चाहिए हमें बहुत ज्यादा तो दोनों बातें, अमृत भी चाहिए, अपनत्व भी घटानी है।
सभी तैयारी करें, सपरिवार सभी पहुंचे। बहुत फर्क आता है, बहुत फर्क आता है संबंधों में और हमारे लेवल में। तो भाई मैं अपनी थोड़ी कम किस्मत समझता हूं कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं इसमें, चूंकि दूरी ज्यादा है, उम्र हो गई है तो उसको भी सलाम करना पड़ता है। लेकिन मेरे जैसों को जूम का बहुत फायदा है कि मैं पूरा महोत्सव ऐसे देखता हूँ जैसे बिल्कुल उपस्थित हूँ वहां, सिर्फ आपसे फिजिकल सामने नहीं मिल पाते। तो आप में जिनको भी संभव हो, हमारी प्रार्थना है कि जरूर पहुंचिए महोत्सव पे, शामिल होइए, पूर्ण अपना सहयोग उसमें दें। और ये दोनों बातें जो कहा कि अति भी हटे और अपनत्व भी कम हो, ऐसी वहां से सबको हमें मिल सके आशीर्वाद। काश मैं ऐसा कर सकूं, आप सब भी ऐसा कर सकें। ऐसी है शुभकामना आप सबके लिए, सबका शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। यजमान जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत ही प्यारा उद्बोधन, बहुत उच्च प्रेरणा देने वाला, सब सूझबूझ प्रदान करने वाला। विचारशील महापुरुषों ने कहा ना कि संतुलन का नाम ही जीवन है। उसमें धर्म भी आ गया, सब कुछ आ गया। जो जितना संतुलित रहना सीख गया, उतना वो अपने लिए भी हितकर बन सकता है, दूसरों के लिए भी। मुझे एक शेर याद आ रहा है। शेर है, मेरी तश्कील में सूरज का लहू है, जलते जलते बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। तश्कील शब्द का जो अर्थ है, सही अर्थ बहुत ही कमाल का है। इतना सुंदर शेर। हम्म। तश्कील कहता है, वही शायर कहता है, मेरी गठनकारी व्यवस्था में, हम्म। यानी कि मेरी आत्मा की निर्माणकारी शक्ति में या बिहेव करने की शक्ति में कुछ सूरज की जलन भरी हुई है, आग भरी हुई है। अगर वो ज्यादा बड़ी रहती तो मर जाता, जल जाता। कि संतुलन में रहे हम। धरती हमारी, हमारे सौरमंडल में सूरज से इतनी दूर है कि यहाँ उचित गर्मी भी मिलती है, उचित ठंडक भी मिलती है। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ पे ही जीव पैदा हो सकता था। और जो ग्रह है सूर्य के ज्यादा नजदीक है, वहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ नहीं पैदा हो सकते थे। जो दूर है वहाँ बर्फ बहुत है, वहाँ ठंडक बहुत है। बैलेंस हम्म। जो है जीवन के लिए, वो इस धरती माता पे मिला है। तो कि हमारा कितना सौभाग्य है। पूज्य भगवान हमें जीवन के प्रत्येक पक्ष में कितना सुंदर मार्गदर्शन करते हैं, और अपने जीवन से उन्होंने जी कर भी दिखाया है। और इतना सुंदर उपदेश, कमाल है कि अति सर्वत्र वर्जित। नेचर के जो व्यवस्था में, नेचर हमें अति करने से रोकती है। अति करेंगे तो मरेंगे, अति से बचे हम। श्रद्धेय कनल जी ने एक घटना लिखी है ना, कि किसी व्यक्ति को खाने का अनुराग था, कि खाए जाऊं खाए जाऊं, खाने का बहुत, अगर लिमिट अंदर तो पेट में कितना खाएगा। तो कहते वो जब खा के पेट भर जाता है, फिर वो गले में उंगली डाल के उल्टी करता, ताकि पेट खाली हो जाए, दोबारा फिर खा सके। क्या पागलपन है। हमें इन चीजों से बचना चाहिए। श्रद्धेय कनल जी ने एक और घटना लिखी है, कि किसी ने अपना धन अपने सारे बैंकों से निकलवा के एक विशेष कोट बनवा लिया और टांग लिया घर पे। और घर वालों को कहा कि जब मैं मर जाऊं, मेरा अंतिम संस्कार हो, तो ये कोट मुझे पहना के दफना के आना। विदेश की घटना है कहीं की। और उन्होंने ऐसे ही करा। और बाद में उन्होंने उसका देखा, बैंकों में जाके कहीं भी देखा, कहीं कुछ नहीं मिला, सब खाली। बड़े हैरान हुए कि पैसा कहाँ गया। धीरे 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 किसी को सूझ जाके भी उसने ये कहा था भी कोट पहना के भेजना। तो कहते भी कहीं ना उसी के अंदर कोई रहस्य छुपा हुआ है। अब कबर को ऐसे खोद नहीं सकते। कहते हैं अदालत में उसने परमिशन ली कबर खोदने की। कबर खोदी, वो कोट फाड़ा गया, तो उसमें से पैसा निकल आया जो भी था। कहने का मतलब है कि हमें अति से बचना चाहिए, हर प्रकार की अति से बचना चाहिए। कितना, इतने एक छोटे से शब्द को कितना बड़ा, कितना सुंदर, कितना भव्य आध्यात्मिक संदेश बना दिया। कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। ये हमें स्मरण कराते रहते हैं आप लोग संदेशों को। और आपके अंदर जो योग्यता है, आप जैसे सुंदर विधि से बयान कर सकते हैं, क्योंकि आपका अपना अनुभव भी है, आपके परिवार ने ये संदेश लिए हैं, और बरसों आपने इनकी स्टडी भी की है।
और कई जगह बताया भी है, तो आपके मुख से ये प्रलोक संदेश सुनने में भाई और भी ज्यादा आनंद आता है। ये सब धन्यवाद। श्रीमान जी भगवान की कृपा है, सहायकारियों की बहुत कृपा है। मैं तो ये कहता हूँ, दोहा मैं भी सुनाता हूँ आपको कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जी जी। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। पूरी जहाज पर बस, आवे हुए, हाँ। हाँ, हम जहाज से या समुद्र में पक्षी उड़ेगा हाँ जी, कहाँ हाँ। जाएगा, उड़ कर वापस आएगा। उसके तो भगवान उसी हमारे समुद्री जहाज जहाज हैं में भाई। बैठे आगे। जी जी। हाँ, हमारा मन कहीं अनंत सुख नहीं पाता। एक बड़े बार फिर बहुत बड़े। लिखवाना शर्मा जी। मेरो मन। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत मीन्स और कई सी जगह पर। मेरो मन अनंत कहाँ सुख अनंत पावे। कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, फिर वापस लौट आता जी है जी। जहाज पे उड़ता है तो। हाँ, जहाज उसका भगवान ने भी कहा है कि वो हमारे लिए स्थायी आश्रय स्थल है हमारे। हमने वही उनके वही बैठना है, और हमारा कहीं सुख नहीं मिलेगा हमें। तो। बहुत तो बहुत धन्यवाद जी। मैं तो सबका उसी शुभ हो। अवस्था में, मैं तो उसी अवस्था में हूँ, मेरा जहाज तो वो जी, है, उसके अलावा कहाँ जाऊंगा। शुभ हो आपका, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबका शुभ हो प्यारे साथियों। हमारे हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। देखो कितना अमृत वर्ष रहा है। हर रोज तीनों टाइम अमृत वर्ष है हमारे साधनों में भी, घर में भी। घर में रहकर भी हम, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम आश्रम में हैं, भगवान के चरणों में बैठे हैं। बड़ी बड़ी कृपा है, जिन सहायकारी शक्तियों की कृपा से ये सिस्टम हमारा शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। रेणु जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी के उद्बोधन तो रहते ही सुंदर है। इसमें तो कहने का कोई है ही नहीं बात। हर समय ऐसा लगता है सुनते हुए कि भाई कितना सुनते जाएं और खाली इसमें फिर हम सुनते ही ना जाएं, इनको जी भी पाएं, अपने जीवन में उतार पाएं। कि जो बताया गया कि अति तो हर चीज की बुरी है, तो उस पे हम जी पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से। शुभ हो, सबका शुभ हो, सबको सिद्धि कीजिए भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। सबसे पहले हम अपने लिए प्रार्थना करें कि जो हमने सुना है उसे हम अपने जीवन में उतार पाए। शुभ हो, शुभ हो। और इस समय बहुत गहरे से प्रार्थना करते हुए, भगवान के सानिध्य को महसूस करते हुए, सहायकारी शक्तियों की सहायता को महसूस करते हुए कि उनकी बहुत सारी मदद हमें मिलती है, उनका साथ मिलता है, उसको महसूस करते हुए गहरे हृदय से प्रार्थना करते हुए कि आपका साथ हमारे साथ बना रहे, हम पूरा दिन पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी से बचे रहें और उनके आशीर्वाद को महसूस करें, उनकी ब्लेसिंग को महसूस करें इस समय कि वो मिल रही है। और गहरे हृदय से प्रार्थना की आपका साथ पूरा दिन रहे और हम अपनी बारी में नेक और भले कार्य करते जाएं, नीच भाव से मुक्ति पाए, उच्च मार्ग पर विकसित हों, उच्च मार्ग के राही बने। शुभ हो, शुभ हो। और ऐसे भगवान के लिए शुभ कामना करें जो हमें हर पक्ष में आगे बढ़ाते हैं, कि इतना बैलेंस क्रिएट करते हैं हर पक्ष में कि ऐसे जैसे नपा तुला हर चीज में, एक एक चीज में कि कोई कहीं देखे हम किसी एक पक्ष में कहीं हम आगे बढ़ते हैं, कहीं और जाए, लेकिन यह भगवान हर पक्ष में पांचों पक्ष का कैसे विकास करते हैं, चारों जगतों की शिक्षा दी है हमें। तो ऐसे भगवान के लिए जितनी शुभकामना करें उतनी ही कम। हे भगवान, आपको शत शत नमन, आपको कोटि कोटि नमन। आपका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। आपके सभी संबंधियों का जो इस लोक में है परलोक में है, हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। आपने हम सब तुच्छ मनुष्य के लिए इस वैज्ञानिक शिक्षा की खोज की है, उसके लिए आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आपका
परलोक में हर प्रकार से शुभ हो। वहां से भी आप हमारे लिए इतनी मेहनतें कर रहे हैं, इतनी संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोग ऊपर उठ पाए। शुभ हो भगवान, शुभ हो भगवान, चारों जगतों का शुभ हो, हमारे भारत देश का शुभ हो, पूरे विश्व में शुभ और शांति आ जाए। शुभ हो, जो जो अस्वस्थ है वह सभी स्वस्थ हो जाए। सुदेश दीदी का स्वास्थ्य अच्छा हो जल्दी से। शुभ भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। शुभ शुभ हो सबका। शुभ हो जी, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारी ये धर्म यात्रा, शुभ परिवार की धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सबका शुभ हो, हम सब में भी उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की अपार करुणा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य हो सके, अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए तथा सबके लिए हितकर बन सकें। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो आज शाम को 4:30 से 5:30 का तो साधन नहीं होगा, लेकिन रुड़की से जो साधन होता है 5:45 से लेकर 7 बजे तक, उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा जैसे आगे मिलता है। तो कृपया उसमें अवश्य जुड़े। और आजकल कृतज्ञता के विषय में बहुत सुंदर बड़े भव्य साधन करवाए जाते हैं, उनको सुने और कॉपी लेकर लिखा भी करें। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मुझे भी आदत नहीं थी ये सभाओं के नोट्स लेने की, लेकिन अब मैं यहाँ से बैठा हूँ तो एक एक तरह का मुझे नोट्स लेने भी पड़ते हैं अपने लिए भी, और मेरा भला भी होता है। एक पक्का रिकॉर्ड भी है, 3-4 कॉपियां भर गई ऐसे लिख लिख के। इससे हमें हमारा अभ्यास बनता है, हम दिल से जुड़ते हैं, हमारा भला होता है, हमारे अंदर योग्यता बढ़ती है, हमें आत्म तृप्ति मिलती है, कितना कुछ मिलता है और कितना हम औरों के लिए भी हितकर बनने के योग्य बनते हैं। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। नोट्स ले तो आपको और अच्छा लगेगा। कृतज्ञता के विषय में आप औरों के बताने के भी योग्य हो सकेंगे। कितने सुंदर साधन है। और चैट्स में भी आप लिख सकते हैं, अपने भाव प्रकाश लिखे। एक पेट शब्द ना लिखते रहे, हम कुछ ना कुछ जो हमें नई चीज कोई अनुभूति हुई है उसको लिखने का प्रयास करें, ताकि उसको पढ़कर और लोगों को भी उच्च प्रेरणा मिल सके। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा श्रीमान जी ने बता ही दिया है, हम सब जानते हैं कि महोत्सव निकट आ रहा है और उसके लिए तैयारी करें। और हमारे लिए तो ये एक तरह की हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए ही साधन है। ये मोबाइल के पीछे हम लगे रहते हैं ना, कि जब मौका मिला तभी बैटरी चार्ज करने के लिए लगा दिया। आत्मा की बैटरी को चार्ज करना बहुत जरूरी है। अगर आत्मा की बैटरी चार्ज रहेगी तो हम मोबाइल की भी कर लिया करेंगे। आत्मा की बैटरी रहेगी तो फिर मोबाइल भी कभी ठंडा हो जाएगा। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को मिलते हैं जी, 5:45 से 7 बजे तक। सबका शुभ हो। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद।